हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए त्रिकोणमितीय फलन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके आया हूँ। 11th में ही आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बच्चे बहुत सारे होते हैं ऐसे जो बोलते हैं कि भैया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत टफ लगती है हमें, या इसके जो फॉर्मूले हमसे याद नहीं होते हैं, या जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो टेबल है वो हमसे याद नहीं होती है। फॉर्मूलेस तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं बच्चों को, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ से मैथ्स कहीं ना कहीं छोड़ के बायो की तरफ भागते हैं या आर्ट साइड की तरफ भागते हैं। तो जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टफ लगता है या जिन बच्चों को लगता है कि फॉर्मूले हमसे याद नहीं हो सकते, मैं उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेकर आया हूं। तो आज मैं सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं या उनको बनाने का आसान तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर आप लोग याद कर रहे हो तो किसी बच्चे को याद हो भी जाता है, किसी बच्चे को याद होने के बावजूद भी एग्जाम में ये कंफ्यूजन होती है कि यार 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, यार 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, यार 90 डिग्री पे कितना होता है। तो उस कंफ्यूजन से हटने के लिए मैं आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूं। अगर एग्जाम आपके आते हैं या कंपटीशन की भी बात करो तो वहां पर भी ये चीजें बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं। तो अगर आपको कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज अगर याद ना हो तो आप क्या करें, तुरंत 1 मिनट के अंदर अंदर आप इस टेबल को बना सकते हैं और इस टेबल की मदद से आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा और आपको वहां पर तुक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नॉर्मल है, आप नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे जीरो से। 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो जैसे आपने नंबर लिखना स्टार्ट करा और मैंने इसको 0 से स्टार्ट करा, 4 पे जाके खत्म कर दिया। अब मैं कहता हूं इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका, 4। तो आप सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके क्या आएगा, अब यहां पर जो आपकी वैल्यूज आएंगी वो आएंगी आपकी वैल्यूज। जैसे यहां पर क्या आएगा, 0, यहां पर आएगा 1/4, यहां पर आएगा 1/2, यहां पर आएगा 3/4 और यहां पर क्या आ जाएगा 1। जैसे ही आपने सबसे बड़े नंबर 4 से डिवाइड करा, आप इन सबका क्या ले लीजिए, रूट। सबका रूट। तो जैसे आप रूट लेंगे तो रूट लेकर क्या आया वैल्यू, देखिए 0 का रूट 0, 1 का रूट 1 और नीचे 4 का रूट 2, 1 का रूट 1 और 2 का रूट √2, 3 का रूट नहीं होता √3 अपॉन 4 का रूट 2 और 1 का रूट 1। तो आपके सामने जो ग्रीन कलर की लाइन जो दिख रही है, यही वैल्यू जो है वो आपके साइन थीटा के लिए हो जाएगी, यानी कि साइन के लिए हो जाएगी। लेकिन डिग्री, ये आपका 0 डिग्री पर होगा, ये आपका 30 डिग्री पर होगा, ये आपका 45 डिग्री पर होगा, ये आपका 60 डिग्री पर होगा और ये आपका 90 डिग्री पर होगा। तो आपका जो फर्स्ट लाइन दिख रही है किसके लिए होगा, आपका साइन के लिए। अगर आपका कॉस के लिए लिखना है तो कॉस का लिखने के लिए क्या करेंगे, यहां पर आप इसको पीछे से लिखना स्टार्ट करें। तो क्या आएगा, पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। दो वैल्यूज आपके सामने आ गए। और सबसे ज्यादा यूज साइन और कॉस का ही होता है, जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। टेन का लगभग लगभग बच्चों को सटीक याद रहता है, लेकिन अगर याद नहीं भी रहता है तो आप इसका भी निकाल सकते हो, टेन का भी। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर सकते हो। तो साइन थीटा ऊपर है, कॉस थीटा नीचे है, डिवाइड कर दीजिए। 0 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। 1/2 को अगर आप √3/2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या, 1/√3। 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, बचा 1। √3/2 से 1/2 जब डिवाइड करेगा तो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, √3। और जब आप 1 को 0 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, इंफिनिटी, जिसको बोलते हैं हम अपरिभाषित यानी कि नॉन डिफाइंड। अगर आपको इन तीनों के बनाने आगे, एग्जाम्स में अगर आपने इनको फटाफट 1 मिनट के अंदर अंदर बना लिया, मैं कहता हूं आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। यहां से आप सटीक आंसर पर टिक लगाकर आओगे। और बचे इसके बाद 3 फंक्शन, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। अगर इन तीनों के पता है तो उनका निकालना आसान है, क्योंकि इनका उल्टा कर देना है। जैसे यहां √3/2 है तो 2/√3, 1 है
तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो इस तरीके से आप बचे हुए जो 3 टेबल है सेक का, कॉस सेक का और कॉट का, वो आप निकाल सकते हो। मैं बता देता हूं, जैसे अगर आपको कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है, इसको उल्टा कर देंगे। अगर आपको निकालना है सेक थीटा तो सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है। अगर आपको निकालना है कॉट थीटा तो कॉट थीटा आपका टेन थीटा का अपोजिट होता है, इसको उल्टा करेंगे तो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा सभी की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो टेबल बनाना बहुत आसान है। बाकी आप इसको जब प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड इसमें अपने आप ग्रो हो जाएगी, और जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये 30 से 40 सेकंड में आप आसानी इसका टेबल बना सकते हो। तो आपने सीखा होगा फिर मैंने कैसे बनाया इस चीज को, तो आप एक बार इसको देख लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मैं इसको मिटा के आपको एक नई चीज और बता देता हूं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, हटा देता हूं मैं इसको। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दें, ताकि मैं उस चीज को पढूं और फिर आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कोई वीडियो या फिर कोई नई क्लास आपके सामने लेके आऊं। तो ये तो था आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जो सबसे बड़ा डाउट होता है बच्चों को कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, बनाना नहीं आता तो रटते हैं कहीं ना कहीं। तो मैंने आपको बता दिया सिंपल तरीका, 0 से लेकर 4 तक आप नंबर लिखिए। सबसे बड़ा नंबर कितना, 4, उसे 4 से सभी को डिवाइड कर दीजिए और फिर उसका रूट ले लीजिए। जैसे आप उसका रूट लोगे तो जो पहली लाइन निकल कर आएगी वो आपकी साइन की होगी। आप साइन को पीछे से लिखना स्टार्ट करें, वो हो जाएगी कॉस की, और साइन को अगर आप कॉस से डिवाइड करोगे तो किसकी बन जाएगी, टेन की। अब नई चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं, 180 डिग्री और 360 डिग्री के फॉर्मूले जो बच्चों को बहुत हेल्पफुल रहेंगे बच्चों के लिए। और प्लस कंपटीशन में भी मैं देखता हूं कि 180 डिग्री प्लस 360 डिग्री वाले जो ये फॉर्मूलेज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको एक स्ट्रक्चर ध्यान रखना है माइंड में। मैं यहां पर लिख रहा हूं ऑल सब टेक कॉपी। अब आपको लग रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूं, लेकिन आप देखना इस चीज को, समझने के बाद आपको बहुत इजी हो जाएगा ये फॉर्मूला भी आपके लिए। ऑल सब टेक कॉपी, ऑल का मतलब आप यहां पर लिख सकते हो कि ऑल का मतलब सारे के सारे, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे सारे के सारे यहां पर आपके प्लस में आएंगे। आप देख रहे हो यहां पर सब स्टार्टिंग क्या है, एस, एस से क्या स्टार्ट होता है, साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, ये दोनों प्लस, बाकी इनके अलावा जितने भी यहां पर आएंगे सारे के सारे नेगेटिव आएंगे। फिर आपका टेक किससे स्टार्ट हो रहा है, टी से, तो टी से आपका स्टार्ट होता है 10 और 10 का उल्टा कॉट, ये दोनों यहां पर प्लस रहेंगे, बाकी सारे के सारे यहां पर माइनस रहेंगे। फिर आता है आपका कॉपी, कॉपी किससे स्टार्ट हो रहा है, सी, और सी से स्टार्ट होता है आपका कॉस, और कॉस का उल्टा सेक, ये सारे के सारे आपके यहां पर प्लस, बाकी इनके अलावा जो भी आएगा यहां पर वो सारे क्या होंगे, यहां पर माइनस। ठीक है, एंगल दिखा देता हूं मैं यहां पर। आपका यहां स्टार्ट 0 डिग्री से होगा, फिर ये आपका 90 डिग्री बन रहा है, फिर 90 और बनेगा तो 180 डिग्री, फिर 90 और बनेगा तो 270 डिग्री, और फिर 90 और बनेगा तो 360 डिग्री। ठीक है, तो ये ऑल सब टेक कॉपी, आप इसकी एक इमेज दिमाग में बना लेना अच्छे से, क्योंकि अगर बार बार कॉपी में बनाओगे तो फिर वो रटने जैसा ही हो जाएगा। तो आप एक काम करना, इसको प्रैक्टिस करना बनाने की, और इसको दिमाग में बिठा लेना अच्छे से। अब जैसा आप देख रहे हैं ऑल सब टेक कॉपी, तो ये किसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है 180 डिग्री और 360 डिग्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पे लिख देता हूं आपका नो चेंज, मतलब अगर कभी भी आपके 180 डिग्री और 360 डिग्री से रिलेटेड कोई सा भी फॉर्मूला आएगा तो मैं कहूंगा वहां पर नो चेंज होगा। अगर आपसे साइन का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, आंसर साइन थीटा, कॉस का आंसर पूछा जा रहा है, आंसर कॉस थीटा, टेन का पूछा जाएगा आंसर टेन थीटा, कॉट का पूछा जाएगा आंसर कॉट थीटा, सेक का पूछा जाएगा आंसर सेक थीटा, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे 6 के 6 हैं, जिसका भी फॉर्मूला पूछा जाएगा आंसर वही होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। इसलिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं नो चेंज। ठीक, अब जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं आप लोगों को एक दो। जैसे पहला साइन 180 प्लस थीटा, दूसरा
cos 180 प्लस थीटा। अब इन दोनों के लिख देता हूं पहले जैसे। अब बच्चे क्या करते हैं, इनके फॉर्मूले भी याद करते हैं, फिर एग्जाम में माइनस प्लस या साइन होगा कॉस होगा, क्या कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। कंपटीशन में बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। तो आपको क्या करना है, देखो मैंने क्या पूछा, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा। तो फॉर्मूला किसका यूज हो रहा है, 180 का। तो मैंने क्या लिखा है यहां पर, नो चेंज। तो आंसर मैं यहां पर लिखूंगा, साइन का क्वेश्चन है तो आंसर आपका साइन ही आएगा, और अगर आपसे कॉस का पूछ रहा हूं तो आंसर कॉस ही आएगा। तो फिर इसमें चेंज क्या होगा, तो इसमें चेंज केवल और केवल आपका प्लस और माइनस होगा। तो देखिए साइन 180 प्लस थीटा, अगर आप 180 में प्लस करेंगे तो आप कहां जाएंगे, टेन वाले की तरफ, और यहां पर टेन और कॉट होता है प्लस में, और मैं पूछ किस कर रहा हूं, साइन, तो साइन का यहां पर किस में आ जाएगा, माइनस में। कॉस 180 प्लस थीटा, तो आप कॉस में क्या कर रहे हो, 180 प्लस थीटा कर रहे हो, तो 180 में प्लस करके कहां जाओगे आप, टेन के घर में, एक तरीके से ये टेन का घर है, तो टेन के घर में तो केवल टेन और कॉट प्लस होगा, तो यहां पर कॉस क्या होगा, माइनस। ऐसे ही अगर मैं 360 का बताऊं, टेन 360 डिग्री प्लस थीटा, या टेन, टेन छोड़िए इसको ले लेता हूं, कॉस 360 माइनस थीटा। अब एक माइनस वाले ले लिया मैंने, तो आपका फोकस यहां 360 पे जाना चाहिए। तो 10, पहली बात मैंने आपसे क्वेश्चन 10 का पूछा तो आप आंसर तुरंत टेन थीटा लिख दीजिए, कॉस का पूछा आप तुरंत कॉस थीटा लिख दीजिए आंसर, लेकिन लगेगा क्या, प्लस और माइनस। तो आप 360 में जब आप प्लस करोगे तो प्लस करने पर आगे की तरफ जाओगे, और आगे मतलब किस में, ऑल में, और ऑल में तो सारे प्लस होते हैं, तो आपका 10 प्लस का प्लस ही रहेगा। जब मैं बात करूंगा कॉस की, तो आपने 360 क्या कर रखा है इसमें, माइनस, तो माइनस करके आप कहां आओगे, कॉस के घर में पीछे, और कॉस के घर में आ रहे तो कॉस तो प्लस होगा ही होगा, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस। लेकिन अगर मैं साइन का लिखता हूं तो आंसर तो साइन थीटा ही रहेगा, नो डाउट, बट प्लस का या माइनस का। तो आप क्या करोगे, देख रहे हो 360 में से क्या कर रहे हो, माइनस, तो माइनस करके कहां आएगा, पीछे की तरफ, किसके घर में, कॉस और सेक के घर में, तो यहां पर साइन आपको क्या मिलेगा, माइनस। तो इसी तरीके से आप 180 डिग्री और 360 डिग्री के फॉर्मूले, यानी कि 6 और 6 12 फॉर्मूले में आपको कोई से भी कंफ्यूजन नहीं हो सकती। तो आप लोग इसी तरीके से सारे फॉर्मूले ऑल सब टेक कॉपी करके बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा ये ऑल सब टेक कॉपी को माइंड में इसका एक स्ट्रक्चर बनाना है, तब जाके हमने इसको अप्लाई करना है। जब आप इसको अप्लाई कर लोगे तो आपके फॉर्मूले बहुत आसान हो जाएंगे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए इसी टेबल पर 90 डिग्री का एक नया फॉर्मूला बनाऊंगा। आप 90 डिग्री का फॉर्मूला भी इसी से बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो, जबकि 90 डिग्री के फॉर्मूले आपके 11th क्लास प्लस कंपटीशन में बहुत यूज होते हैं, फिजिक्स में भी यूज होते हैं, तो आप लोग 90 डिग्री का भी इसी से बना सकते हो। मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आऊंगा, तो आप लोग फिलहाल इस चीज को सीखें और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपना कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जारी रखें, और हमें भी मोटिवेट करते रहें, ताकि हम भी आपको मोटिवेट करते रहें और आपके लिए इजी इजी बनाते हुए लेके आए। थैंक यू।